अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर के अंदर शरण दे रहे हो तो उससे पहले बहुत कुछ उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, जांचना परखना चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं अपने घर में रखूं या ना रखूं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक बार के लिए आपको भी अंदर से हिला देगी। एक परिवार जिसमें एक बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 65 साल होती है, वहीं पर उनका एक 4-5 साल पुराना नौकर जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। दोस्तों, एक रात को होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि ये नौकर उस बूढ़ी औरत के कमरे में ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसके बाद इस औरत के साथ गंदा काम करता है। ये विरोध भी करती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसका विरोध कितना कर पाती। और होता यहाँ पर कुछ ऐसा है, इस बूढ़ी औरत को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद इस नौकर की भी जान चली जाती है। क्या यहाँ पर हुआ होगा? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बेंगलुरु की हकीकत की घटना है। बेंगलुरु के अंदर एक BTM लेआउट KS कॉलोनी है। दोस्तों, यहीं पर रहने वाली सविता शंकर जिनकी उम्र 65 साल होती है, जो अपने नौकर देव राजू जिसकी उम्र 50 साल होती है, और यहाँ पर जो इसका पति होता है वो दुबई में कामकाज किया करता और वहीं पर रहा करता है। दोस्तों, दरअसल 3 फरवरी 2026 का सुबह का वक्त रहा होगा। सुबह के करीब 4:30 बजे होंगे जब पति अपने घर पर आता है और घर की बेल बजाता है। जो नीचे का कमरा होता है यानी कि ग्राउंड फ्लोर, उस पर इनकी जो लड़की होती है वो सो रही होती है। जब दरवाजे पर बेल बजती है तो लड़की निकल कर आती है, अपने पापा को देखती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। उसके बाद पापा उससे कहने लगता है कि बेटी तेरी माँ कहाँ है? तो वो कहने लगती है कि बाबूजी, मेरी माँ तो ऊपर 3rd फ्लोर पर है, वहीं पर सो रही है। दोस्तों, अब जो पिता होता है वो सीधे 3rd फ्लोर पर जाता है और वहाँ जाकर पहले तो बेल बजाता, कोई अंदर से नहीं निकल कर आता, फिर दरवाजे को धक्का मारता है तो दरवाज़ा अंदर से खुला होता है। और जब दरवाज़ा खुला होता है तो अंदर वो प्रवेश करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो उसकी पत्नी होती है उसकी गर्दन से खून निकल रहा होता है और उसके गले पर दुपट्टा बांध रखा होता है। और वहीं पर ऐसी अवस्था में होती है कि जो पति होता है उसकी चीख निकल जाती है और आनन फानन में ही वो अपने नौकर को भी आवाज़ देता है, अपनी बेटी को आवाज़ देता है। अड़ोसी पड़ोसी मौके पर पहुंच जाते हैं। इधर जो नज़दीकी पुलिस होती है उसे भी बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जो माइक्रो लेआउट पुलिस थाने की पुलिस होती है वो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर अब सबका शक नौकर के ऊपर जाने लगता है। घर में अकेला नौकर रहता है, कहीं उसने कोई काम तो नहीं कर दिया। फिर नौकर की तलाश स्टार्ट होती है और जो बीच वाला 2nd फ्लोर होता है उस पर एक रूम बना होता है। उस रूम के अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर नौकर पंखे से लटका होता है। वहाँ ये पूरा दृश्य देखकर पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है, आसपास के लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पूरी थ्योरी निकालती है, पूरी डिटेल निकालती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जो ये नौकर होता है जिसका नाम देव राजू होता है, इसकी उम्र 50 साल होती है। इसकी कोई शादी नहीं हुई होती और ये यहीं पर पिछले 4 सालों से इनके साथ रह रहा होता है। बेटी और माँ यहीं रहा करती है। बेटी नीचे वाले फ्लोर पर सोया करती, जो नौकर है वो बीच के फ्लोर पर सोता और जो माँ है बूढ़ी वो 3rd फ्लोर पर सोया करती। यहाँ पर इनका बड़ा आराम से कामकाज चल रहा था। जब इस नौकर की जो कॉल डिटेल है उसे खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये ज़्यादा कॉल वॉल तो नहीं करता, लेकिन मोबाइल के अंदर इसके बहुत कुछ छुपा हुआ था। उस रात को भी इसने कुछ अश्लील वीडियो देखे थे, जिस वीडियो की वजह से इसका मन यहाँ पर मचल चुका था। और मन मचलने के बाद ये सीधे ऊपर
अपनी उस मालकिन के पास पहुंच जाता है और उसके साथ वो गंदा काम कर देता, क्योंकि वहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह भी टूटी मिलती हैं। इस तरह से लग रहा था कि जैसे इस बूढ़ी औरत के साथ कुछ ज़बरदस्ती की गई हो। फिर यहाँ पर पुलिस एक पूरी थ्योरी तैयार करती है और वो उस पूरी थ्योरी में कहानी नुमा बना दी जाती है। उसमें यही कहा जाता है कि इस बूढ़ी औरत के साथ ये नौकर गलत काम कर रहा होगा और ये बूढ़ी औरत इसका विरोध कर रही होगी। उसके बाद इसने बूढ़ी औरत को मार दिया, मारकर इसे यहीं पर छोड़ जाता है। फिर इसे पछतावा होता है कि इसने बहुत गलत काम कर दिया। जिस परिवार ने इसको शरण दी, जो परिवार इसे खाना दे रहा था, इसको पैसे दे रहा था, इसको नौकरी दे रहा था, तूने उसी परिवार की महिला को इस दुनिया से विदा कर दिया और इतना गंदा काम करके तू आगे लोगों के सामने कैसे जाएगा, तू किसको मुंह कैसे दिखाएगा। ये सब बातें इसके अंदर घूम रही होंगी। उसके बाद इसने अपने आप को भी इस तरह से पंखे से लटका कर इस दुनिया से विदा कर दिया। ये कहानी पुलिस पूरी थ्योरी बनाती है, क्योंकि उसके मोबाइल में इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं। रात के समय ही उसने ये देखे थे, तो शायद उसकी हवस जाग गई होगी और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया होगा। इधर जो बेटी है उसकी भी रो रो कर हालत बुरी है। जो यहाँ पर उसका पति है वो भी यही कह रहा है कि शायद हमने नौकर को चुनने में गलती कर दी। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर यही बातें हो सकती हैं जो पुलिस बता रही है? क्या यहाँ पर कुछ और मामला भी हो सकता है? आप लोग अगर इस घटनाक्रम के इस क्षेत्र के आसपास के हैं, अगर आपको कुछ और जानकारी है तो वो भी आप लोग हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की रिपोर्ट में यही खुलासा होता है कि उस नौकर ने ऐसा गंदा काम किया और जिसकी वजह से यहाँ पर 2 जानें चली जाती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को या अकेले रहने वाले व्यक्ति को अपने घर में नौकर नहीं रखना चाहिए। ये है तो वो कम से कम शादीशुदा होना चाहिए, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे अकेले रहने वाले व्यक्ति के मन में किसी भी तरह की लालसा जाग सकती है। वो कभी भी किसी भी बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है, वो कभी भी किसी भी बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है। तो आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।